फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैनेंद्र के उपन्यासों में उपन्यास सुनीता का एक विशेष स्थान है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1936 में हुआ है और इस उपन्यास के नायक का नाम हरिप्रसन्न है, जो कि एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता है। वह अपने मित्र श्रीकांत के यहाँ रहता है और उपन्यास में श्रीकांत की पत्नी होती है सुनीता। धीरे धीरे सुनीता और हरिप्रसन्न में आकर्षण उत्पन्न होता है और हरिप्रसन्न सुनीता को क्रांतिकारी दल का मंत्री बना देता है और इसी बीच उसकी भावुकता भी जागती है। कालांतर में हरिप्रसन्न का मोह टूटता है और फिर वह सुनीता को छोड़कर अपने घर हमेशा के लिए वापस लौटकर आ जाता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम जैनेंद्र के इसी उपन्यास सुनीता के 2 गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं सुनीता उपन्यास के गद्यांशों की प्रसंग सहित व्याख्या के विषय में। पहला गद्यांश मैं पढ़ रही हूँ। उसका हृदय उसे बताता था कि वह आदमी हरिप्रसाद जितना है उतना ही नहीं है। साहसी को भीरू भी है, निश्चिंत दिखता है, पर वेदना से अछूता भी नहीं है। उसमें वेदना है, वेदना है। सुनीता का मन उसे दोहरा दोहरा कर मानो यह सूचना देता था। किसको लेकर यह वेदना है, इस बारे में जैसे उसके मन के भीतर कुछ अनुमान था, फिर भी मानो पूरी तरह लेखा जोखा वह खोज लेना चाहती थी। वह सोचती थी कि उसकी बहन सत्या बुरी लड़की नहीं है और इस हरिप्रसन्न में जो प्राणों की बेचैनी है उसको भी लगाम की जरूरत है। बड़े बाल और अनसंवारी दाढ़ी मूंछ का बखेड़ा कोई बखेड़ा नहीं है। चुटकी चुटकी में वह तो सब दूर हो जाएगा। फिर तो असाधारण और आवारा वह नहीं दिखेगा और उसके भीतर की गति संयत होकर उसे व्यवहारिक सफलता के मार्ग पर ले बढ़ेगी। ये दोस्तों, हमने अपना गद्यांश जाना जिसे हमने लिया है जैनेंद्र के उपन्यास सुनीता से। अब हम इसके पहले प्रसंग के विषय में जान लेते हैं। जो पंक्तियां भी हमने पढ़ी हैं, इसे मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार जैनेंद्र कुमार के उपन्यास सुनीता से लिया गया है। और सुनीता, इसमें जो नायिका सुनीता होती है वो हरिप्रसन्न को लेकर काफी भारी ऊहापोह में रहती है। वह उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहती है। वह कहीं ना कहीं अपनी बहन सत्या और हरिप्रसन्न के साथ रहने की अभिलाषा भी मन में पालने लगी है, क्योंकि उसकी सोच है कि वह अस्त व्यस्त नहीं रहेगा। हरिप्रसन्न का पहनावा ऐसा था, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, उसे लगता था कि यह काफी अस्त व्यस्त रहता है, लेकिन यह यदि हम चाहे तो यह संवर भी सकता है। सुनीता का ऐसा सोचना था। अब इसी ऊहापोह में जो वो सोचती है उसी की व्याख्या के विषय में हम अब अपने इसमें जानते हैं। अब हम इसकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हरिप्रसन्न को लेकर सुनीता का मानना है कि वह जितना है उससे भी कहीं अधिक बढ़कर है। वह साहसी तो है, साथ ही उसमें डर की भावना भी है। वह अपने आप में पूर्णतः निश्चित जान पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं वह किसी दुख और वेदना से भी घिरा हुआ है। वह वेदना विहीन नहीं है। हरिप्रसन्न के मन में वेदना है, ना जाने क्यों वह प्रश्न बार बार उसके मन में उठता है। घूम घूम कर दोहरा कर यह विचार उसके मन में आता रहता है। फिर वह सोचती है कि इसके मन में जो इतनी वेदना है वह किसको लेकर है। लेकिन इस प्रश्न का सुनीता मन ही मन अनुमान तो लगाती है, परंतु अनुमान के साथ पूरा लेखा जोखा जांच पड़ताल और फिर उसकी खोज खबर भी वो लेना चाहती है। वह अपनी बहन सत्या और हरिप्रसन्न को लेकर भी बहुत कुछ सोचती है। वह हरिप्रसन्न की जो बेचैनी है और छटपटाहट है उसके लिए सोचती है कि उसे एक इस तरह की छटपटाहट के लिए लगाम की आवश्यकता है, जिसे वह महसूस भी करती है। उसके बेहतरीन रहन सहन और अस्त व्यस्त व्यक्तित्व को वह कोई बखेड़ा नहीं मानती है, बल्कि वह तो सोचती है कि ये जो इस तरह से वो बेतरकीब से रहता है, यह सब तो चुटकी भर में ही दूर हो जाएगा। ऐसा होने पर वह असाधारण और आवारा भी नहीं लगेगा और तब उसके भीतर की गति
संयत होकर उसे पूरी तरह व्यवहारिक सफलता की ओर अग्रसर करेगी। इस गद्यांश में सुनीता हरिप्रसन्न की जो आवारापन, जो जिस तरीके का उसका रहने का तरीका था, उसके विषय में सोचती है और सोचती है कि ये दिखने में तो बहुत साहसी है, वीर है, लेकिन अंदर ही अंदर यह किसी दुख से, किसी वेदना से छटपटा रहा है। तो सुनीता परेशान रहती है, वो सोचती है कि वो क्या वेदना है। साथ ही साथ वो सोचती है कि यदि इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो वो बहुत अच्छा लग सकता है देखने में, क्योंकि वह इस जिस तरह से हरिप्रसन्न रहता है उसमें वह एक आवारा किस्म का लड़का उसे लगता है। अब दोस्तों ये हमने उसकी व्याख्या जान ली। अब हम जानते हैं इस गद्यांश में लेखक विशेष तौर पर क्या कहना चाहते हैं। इसमें सुनीता के नारी हृदय की कोमलता व दूसरों के प्रति उसकी मानवीय सोच उजागर होती है। साथ ही साथ सुनीता की जिज्ञासु प्रवृत्ति का भी आभास होता है। वह हरिप्रसन्न को जानते हुए भी उसे जानना चाहती है और उसके व्यक्तित्व को पढ़ना चाहती है। दोस्तों ये हमने सुनीता उपन्यास के एक गद्यांश की व्याख्या जानी। चलिए अब हम इसका दूसरा गद्यांश और फिर उसके प्रसंग और उसकी व्याख्या पर भी चर्चा कर लेते हैं। हरिप्रसन्न स्टडी रूम में अकेला था। कुछ अंधेरा बढ़ गया। इस समय अपने अकेलेपन में उसे स्वाद नहीं आ रहा था। उसमें उठ रहा था कि श्रीकांत उसे छोड़कर जाने किस बात को लेकर यहाँ इतनी देर लगा रहा है, किंतु इस भाव को मानो धक्का देकर अपने से परे हटाकर वह कमरे को देखने परखने लगा। उसने देखा अलमारियां ठीक ठाक लगी हैं और उनमें किताबें करीने से चुनी हुई हैं। छोटी अलमारी के ऊपर के खाने में लगी हुई एक साइज की किताबों की कतार ने, जिन पर सुनहरे हरफों में उसके नाम चमक रहे थे, मानो उसकी दृष्टि को पकड़ लिया। वह उठा, पास पहुंचा और मन में सोचने लगा, इन प्यारी प्यारी जिल्दों को यूं एक पर एक सिर टेके कवायसी में प्रस्तुत रखने में किसकी चिंता व्यय हुई है, किसका हाथ उन्हें यूं रखता है। उसने शैली की कविताओं का संग्रह खींच लिया और अपनी जगह आकर उससे देखने लगा। दोस्तों अभी जो हमने गद्यांश पढ़ा यह जैनेंद्र कुमार के उपन्यास सुनीता से लिया गया है और इसमें हरिप्रसन्न श्रीकांत के घर आया हुआ है और श्रीकांत थोड़ी देर के लिए साग सब्जी लाने की व्यवस्था में बाहर जाता है। उसी बीच हरिप्रसन्न जब अपने आप को अकेला महसूस करता है तो वह वहां उस कमरे में रखी हुई किताबों को उलट पुलट कर देखने लगता है। साथ ही साथ उन किताबों को जिस तरीके से सजाया रखा गया था उसके विषय में सोचने लगता है। अब हम इसकी व्याख्या जानते हैं। श्रीकांत जब कमरे से बाहर आता है तो हरिप्रसन्न अकेला रह जाता है। उसे अपने आप में अकेलापन महसूस होता है और उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता और वह सोच रहा है कि ना जाने श्रीकांत उसे छोड़कर कहाँ चला गया है, क्यों इतनी देर लगा रहा है। पर इस बात को मन में हटाकर परे रखकर वह फिर उस कमरे को देखने लगता है और उसे परखने लगता है। अपना ध्यान कमरे में रखी हुई वस्तुओं की ओर लगाता है और तभी हरिप्रसन्न देखता है कि अलमारियां सभी ठीक ठाक रूप से व्यवस्थित क्रम में लगी हुई हैं और अलमारियों में किताबें करीने से लगी हुई हैं। तभी छोटी अलमारी के सबसे ऊपरी खाने में एक ही साइज की किताबों पर उसकी दृष्टि जाकर रुक जाती है और उन किताबों पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ होता है। वह फिर उठकर वहां पहुंचकर अपने मन ही मन में सोचता है कि इनको इतनी अच्छी तरह से व्यवस्थित करने में किसने कवायद की होगी, किसका हाथ इन्हें संवारता होगा। और फिर वह शैली की कविताओं के संग्रह को खींचकर अपनी जगह आकर उसे देखने लगता है और उसके पन्ने पलटने लगता है। तो दोस्तों हमने इस गद्यांश की व्याख्या के विषय में जाना। अब इसमें विशेष तौर पर लेखक क्या कहना चाहते हैं उसको भी जान लेते हैं। हरिप्रसन्न घर को सजाने संवारने का महत्व समझता है तथा उसके घर के रख रखाव से वो प्रभावित होता है, यानी कि श्रीकांत के घर को देखकर वह काफी प्रभावित होता है। साथ ही साथ वह किताबों को पढ़ने का, अध्ययन करने का भी शौक रखता है। तभी तो श्रीकांत की अनुपस्थिति में उसकी नजर में अलमारी में रखी किताबों पर ही आकर ठहर जाती है और वह समय बिताने के लिए उनमें से एक किताब निकालकर पढ़ने के लिए बैठ जाता है। तो दोस्तों ये हमने आज के अध्याय में
जैनेंद्र कुमार के उपन्यास सुनीता के 2 गद्यांशों की व्याख्या के विषय में जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।